दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऑब्जर्वेशन की। एक ऑब्जर्वेशन आर्ट से रिलेटेड। जब इंडिया में जब हम आर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? म्यूज़िक, डांस, पोएट्री, एक्टिंग। और ये सब आती है एक पैकेजिंग के अंदर जिसको कहते हैं मूवी। और मूवी की जब बात आती है तो सबसे पहला नाम हमारे माइंड में आता है बॉलीवुड का। और बॉलीवुड में भी हम बात करेंगे म्यूज़िक की, बॉलीवुड के म्यूज़िक की, कि किस तरीके से बॉलीवुड का म्यूज़िक है। और स्पेशली मैं हाईलाइट करूँगा एक इशू को कि किस तरीके से बॉलीवुड म्यूज़िक में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की मोनोपोली है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का डोमिनेंस है। और आप सभी को पता है वो लैंग्वेज है उर्दू। मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जब से बॉलीवुड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक बॉलीवुड में रिपीटेडली उर्दू वर्ड्स जो म्यूज़िक में है वो यूज़ होते जाते हैं। चाहे वो कशिश है, जहनसी, रंजिशें, इनायत, इबादत। हिंदी बेल्ट में जहाँ पर बॉलीवुड की मूवीज़ चलती हैं लोगों को समझ नहीं आती हैं, ये सारे वर्ड समझ में नहीं आते हैं। उन्होंने तो एक गाना प्रोड्यूस करके दे दिया, अब ये आपकी हेडेक है कि आप इसको गूगल पे जाइए और इसका मतलब ढूंढिए। लेकिन ये चीज़ें रिपीटेड वे में होती आ रही हैं। लेकिन मैं इस डिबेट में भी नहीं पढ़ना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है, जब ये एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय ये पहले भी रह चुका है। उन लोगों की तरफ से आंसर आते हैं कि देखो हमारे जो सूफिज़म थे, हमारे देश में जब सूफिज़म आया तो जो सूफिज़म कलाकार थे उनका कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था, और उसी की एक झलक, उसी की एक रिफ्लेक्शन हमारी कला में आज में ही है। तो इसलिए हम उर्दू वर्ड्स यूज़ करते हैं। या हमारे जो रिनोन्ड प्रोमिनेंट जो राइटर्स हैं, इरशाद कामिल हो गए, जावेद अख्तर या गुलजार, तो ये एक विशेष कम्युनिटी से आते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। तो मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता कि इसका कारण क्या है, क्यों है। मेरा पॉइंट ये है कि क्या एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की मोनोपोली एक कला के क्षेत्र में सही है या नहीं, और अगर सही नहीं है तो क्या हम इसमें बदलाव कर सकते हैं क्या, और क्या ये बदलाव किया जा सकता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर उर्दू वर्ड का अगर कोई अल्टरनेटिव है तो वो क्या है। हमें कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? हमें लैंग्वेज समझ में आती है हिंदी। तो इस विषय पे उनसे चर्चा होती है तो वो काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि देखो चलो ठीक है, आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो हम उर्दू जो वर्ड हैं उनका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी में, देखते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर लगती है। ऑब्वियसली वो अच्छी नहीं लगेंगी। जब आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि ये एक बेसलेस आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि आपने जब से बॉलीवुड स्टार्ट हुआ और तब से लेके अभी तक आपने इन्वेस्ट किया एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे। जब इतनी सारी इन्वेस्टमेंट, इतनी ज़्यादा ब्रेन पावर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे लगती है, एक पर्टिकुलर चीज़ पे लगती है, तो चीज़ें निखर के आती हैं। अगर यही ब्रेन पावर, यही इन्वेस्टमेंट अगर दूसरी लैंग्वेज पे हुई होती तो शायद चीज़ें और निखर के आती, इस क्षेत्र में भी चीज़ें और हिंदी में भी शायद अच्छी लिरिक्स निकल के आती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए ये तो एक तरह से पूरा बेसलेस आर्गुमेंट है। बीच में उर्दू की मोनोपोली को तोड़ने का प्रयास किया था पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री ने, लेकिन वो उस तरीके से सफल नहीं हो पाए। उनको जगह मिली बॉलीवुड में, लेकिन पूरी तरीके से उसको इरेडिकेट पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं कर पाए। एक और चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान ड्रॉ करना चाहता हूँ कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स में जो ये म्यूज़िक चलता है, ठीक है, तो 30 सेकंड का जो ये वीडियो जो चलता है, टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स ने क्या किया है कि पिछले कितने भी सालों से, जब से हमारी भारतीय म्यूज़िक इंडस्ट्री स्टार्ट हुई तब से लेके अभी तक, जो 30 सेकंड का जो वर्स कह लो या अंतरा कह लो या हुक कह लो, ये होता है म्यूज़िक की जान। और पूरे टिकटॉक और इंस्टाग्राम ने उस म्यूज़िक की जान को, जो 30 सेकंड का जो अंतरा था जिसके लिए लोग म्यूज़िक सुनते हैं, जिसको पसंद करते हैं, उसको खींच लिया। अब फिर म्यूज़िक में अब बचा क्या? क्योंकि उसकी जान तो आपने निकाल ली, अब म्यूज़िक में बचा क्या?
तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि हमारी जो भारतीय ऑडियंस है, इसको लिरिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इसको लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, इसको बस वो 30 सेकंड का हुक चाहिए, म्यूज़िक अच्छा चाहिए, बीट्स चाहिए, बस। इसको लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक ने है, इसने भी एक डेंट लगाया है हमारे राइटिंग कल्चर के ऊपर। जो भारतीयों में जो लिखने की जो परंपरा थी, जो पोएट्री, जो हमारा इतिहास रहा है, उस पर भी एक बहुत इसने डैमेज किया है, एक डेंट इसने क्रिएट किया है। और हम इसको पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। हम इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि चलो अच्छा है, क्या फ़र्क पड़ता है, चलने दीजिए इस चीज़ को। नहीं, क्योंकि हमारी जब फ्रीडम स्ट्रगल में भी जब हम बात करें या 1947 से पहले, तो पोइट्री का एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी। रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए या हरिवंश राय बच्चन जी हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए या दिनकर जी, जो ये विद्रोही कवि थे, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और एक पोइट्री का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अब बात करते हैं कि क्या ये चीज़ें चेंज की जा सकती हैं क्या, क्योंकि इतने सारे ड्रॉबैक्स तो मैंने आपको गिना दिए कि ना लोगों को कुछ मतलब है, ना लोगों को कुछ फ़र्क पड़ रहा है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, लिरिक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो 30 सेकंड का हुक चाहिए लोगों को। तो क्या इन चीज़ों में बदलाव किया जा सकता है, क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है। ये तो सारे ड्रॉबैक थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिवली भी समाज में हो रही हैं, तो उनकी तरफ थोड़ा सा मैं आप लोगों का अटेंशन एक तरह से ले जाना चाहता हूँ। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि उर्दू को एक तरह से पूरी तरह से इरेडिकेट कर दो, नहीं, हमें हर एक लैंग्वेज को सम्मान देने की ज़रूरत है। ठीक है, पहला जो विषय हमारे पास आता है कि अल्टरनेट क्या है। क्या उर्दू के अलावा और लैंग्वेज अच्छी नहीं लगेंगी? ऐसा नहीं है। उर्दू के अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो एक गाने में अगर डाला जाए तो अच्छी लगती हैं। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बाहुबली मूवी आई थी। बाहुबली मूवी, शायद आपने ये चीज़ नोटिस करी हो या ना करी हो, लेकिन बाहुबली मूवी में एक गाना था, शायद गाने का नाम है धीवरा करके गाना था, और उसको अच्छी बात है कि उन्होंने वो गाने को, उसमें एक वर्स है और वो वर्स संस्कृत में है, और अच्छी बात यह है कि मनोज मुंतशिर ने उसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया। थैंक्स फॉर हिम कि उन्होंने नहीं करा। मैं उसका वर्स आपके लिए चलाता हूँ, देखिए क्या इम्पैक्ट वो गाना छोड़ता है। तो ये जो वर्स है, ये जो बीच में जो ये वर्स आता है, ये संस्कृत में है, और क्या इम्पैक्ट ये थिएटर में डालता है या इम्पैक्ट ये गाने के ऊपर डालता है, आप खुद इस गाने को जब आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत पावरफुल इस पूरे गाने को बना देता है। ऐसे ही बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे। अजय अतुल की जब बात आती है, अजय अतुल की एक मराठी में मूवी है सैराट मूवी, उसके गाने एक बार सुनिए। सैराट मूवी का हिंदी वर्जन भी आया था, शायद धड़क हिंदी में उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया था हिंदी में। लेकिन जब आप गाने सुनेंगे, मराठी गाने सुनेंगे, तो आपको मराठी लैंग्वेज में जो गाने हैं वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ऐसे ही अरिजीत सिंह की एक प्रोडक्शन हाउस है, म्यूज़िक प्रोडक्शन हाउस है, जिसका नाम है ओरियन म्यूजिक करके। तो उनका एक गाना है रिहा में एक वर्स है जो कि बंगाली में है और जो बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार जाके सुनिए। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुए हैं, लेकिन बात यह है कि हम लोग उस चीज़ को उतना सम्मान नहीं देते हैं, उस लैंग्वेज को। हमें ट्रू आर्टिस्ट की पहचान नहीं है, ट्रू आर्ट की पहचान नहीं है। एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक ऐसा कल्ट पैदा हो रहा है, एक ऐसा फैन ग्रुप पैदा हो रहा है जो लिरिक्स को सम्मान दे रहा है, और वो है ये जो हिप हॉप और रैप के जो फ़ैन हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले हसल 2.0 देख रहा था, उसमें एक शायद रैपर है MC स्क्वायर करके, जिसको विराट कोहली भी फॉलो करते हैं। तो वो हरियाणवी में गाता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी बेल्ट में, नेशनल टेलीविज़न है और हिंदी बेल्ट में ये गाने चलने हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना हरियाणवी में गाता है और वो शायद उस शो का विनर भी है। ऐसे ही
उस शो में मराठी भी हैं, हमारे उत्तराखंड से भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने लैंग्वेज का एक टच देने की कोशिश करते हैं। और ये जो कल्ट है, ये जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो रैपिंग जो इंडस्ट्री है, इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, इनको म्यूज़िक से कोई लेना देना नहीं है, ये लिरिक्स को सम्मान देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ पॉजिटिव्स हैं जो हमारे समाज में हो रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें बदली नहीं जा सकती जो अभी तक चल रही हैं। हमें थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ और लास्ट चीज़ जिसको मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमें संस्कृत को बहुत सम्मान देने की ज़रूरत है, संस्कृत को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि लैंग्वेज की, आज मैंने बात की लैंग्वेज की जब बात आती है तो हमारे देश में लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कई लोगों को लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ऐसा नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी इम्पोजिशन को लेके भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जब बीच में बयान आए थे बीजेपी के कि हम हिंदी को इम्पोज कर देंगे हर एक राज्य में, तो ये बहुत बड़ा बवाल हुआ था इसके पीछे। तो ऐसा नहीं कर सकते हम। लेकिन संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर एक रीजनल लैंग्वेज हमारी जो है उसको कनेक्ट करती है। जो उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय के बीच में जो ये द्रविड़ियन और आर्यन थ्योरी, जो ये इन्होंने मनगढ़ंत थ्योरी जो बना रखी है उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय लोगों को डिवाइड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो ब्रिज का काम करेगी देश को एकजुट करने में। तत्सम और तद्भव शब्द तो आपने सुने होंगे, हिंदी उससे रिलेट करती है। साउथ इंडियन लैंग्वेज में जितनी भी लैंग्वेज हैं उसमें संस्कृत की झलक दिखती है। तो संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक तरह से कनेक्शन, एक ब्रिज का काम करेगी हमारे देश को एकजुट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें संस्कृत को भी समझने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं चाहता कि संस्कृत को एक तरह से राज्य भाषा, हमारी राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कृत को भी सम्मान मिलना चाहिए। संस्कृत रिवाइव होनी चाहिए, उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म में हमें दर्शाने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे चीज़ें मेन स्ट्रीम में आती जाएंगी, चीज़ें सही होती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुए हैं। हमारे बहुत सारे जो रीजनल कलाकार हैं, उन्होंने, वो जब भी बॉलीवुड में जाते हैं, जब भी उनको मौका मिलता है तो वो अपनी एक छाप छोड़ते हैं। जैसे जुबिन नौटियाल है, उन्होंने जो पहाड़ी लैंग्वेज है उनमें बहुत सारी कोलैबोरेशंस उन्होंने की हैं नेशनल टेलीविज़न पे। पापॉन है जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, वो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल या ट्विटर प्रोफाइल में कुमाऊँ भी ऐड करते हैं। या मोहित चौहान है जो कि हिमाचल से आते हैं, तो उनकी बहुत सारी कोलैबोरेशंस हैं। या जो सचिन जिगर हैं जो गुजरात से आते हैं, एक बार इनका म्यूज़िक सुनिए। तो इनका अपने रीजनल जो जहाँ से ये आते हैं वहाँ की झलक इनके म्यूज़िक में दिखती है। लेकिन बात यह है कि हम उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लिरिक्स में क्या चल रहा है, लैंग्वेज में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं एक ट्रू आर्टिस्ट, एक ट्रू आर्ट को सम्मान दीजिए, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे वो अक्रॉस द बॉर्डर क्यों ना हो, चाहे वो पाकिस्तान से क्यों ना हो। तो असली कला का सम्मान कीजिए, ट्रू आर्टिस्ट का सम्मान कीजिए, ट्रू आर्ट का सम्मान कीजिए। चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। और जिस चीज़ को हम चाह रहे हैं कि हमारी रीजनल लैंग्वेज को भी एक तरह से उतना ही दर्जा मिले जितना दूसरी लैंग्वेज को मिल रहा है, उर्दू को मिल रहा है, तो अगर हम इस तरीके से अपनी अप्रोच रखते हैं तो चीज़ें मेन स्ट्रीम में आती जाएंगी और बेहतर होती जाएंगी।